हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स वगैरह शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप गोश्त को किस तरह से चंद महीनों के लिए महफूज करके रख सकते हैं, और साथ में मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूंगी। तो कुर्बानी के गोश्त को अगर आप फ्रिज में ऐसे ही रख दें तो ख़राब होने का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। इसके लिए मैंने गोश्त को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, यानी कि एक तरफ मैंने मोटे गोश्त का कीमा करवा लिया और दूसरी तरफ मैंने बिल्कुल बारीक कीमा करवा लिया। यानी कि अगर आपने कोफ्ते या कबाब वगैरह बनाने हों तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इसके लिए मैंने प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग ले लिए और इसमें आसानी के साथ आधा किलो कीमा आराम से महफूज हो जाता है। और फिर मैंने सारे कीमे को इन छोटे छोटे प्लास्टिक के बैगों में भरकर महफूज कर लिया, क्योंकि ये आसानी के साथ एक तो फ्रिज में महफूज हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर आपने जब भी कीमा वगैरह बनाना हो तो आप आराम से एक पैकेट निकाल कर या दो पैकेट निकाल कर आसानी से बना सकती हैं। फिर साथ ही मैंने 3 शॉपर बारीक कीमे के भी बनाकर रख लिए, क्योंकि जब भी कोफ्ते कबाब वगैरह बनाने हों तो आप आसानी के साथ कीमे के निकाल कर आराम से बना सकती हैं। और फिर मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ चटपटी मैक्रोनी की रेसिपी। इसके लिए मैंने कुछ मिसाले वगैरह ले लिए और कुछ सब्जियां काट कर बिल्कुल बारीक कर ली, और थोड़ा सा मोटा कीमा ले लिया जो कि अभी मैंने आपको बताया था। और उसके लिए मैंने थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च भी काट ली। बस फिर मैंने एक तरफ मैक्रोनी उबालने के लिए रख दी। मैक्रोनी एक दूसरे के साथ चिपके ना, इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी का मैक्रोनी के पानी में डाल दिया। अगर आपके भी पास घी वगैरह नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकती हैं। मेरे पास ऑयल नहीं था, वैसे तो ऑयल ही डलता है, इसीलिए मैंने घी ही ऐड कर लिया और मैक्रोनी को उबालने के लिए रख दिया। और फिर मैंने कीमे को भी भूनने के लिए रख दिया। कीमे को मैंने भूनने के बाद, यानी कि मैंने लहसुन और घी में कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करके उसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जैसे ही कीमा भुना गया तो मैंने उसमें सारी सब्जियां वगैरह डालकर ऐड कर दी, यानी कि शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। बस आपने हल्की सी 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, क्योंकि फिर सब्जियां बहुत ही ज़्यादा अपना पानी छोड़ने लग जाती हैं। फिर मैंने सारी मैक्रोनी को, यानी कि बनाए हुए मटेरियल में ऐड करके इसे थोड़ी देर के लिए, यानी कि 5 से 6 मिनट के लिए मैंने हल्के दम पर रख दिया। बस फिर हमारी मैक्रोनी तैयार थी। उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक के साथ खूब मज़े लेकर, बच्चों ने तो खाई लेकिन मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई थी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और मेरे सर में शदीद दर्द था, इसीलिए मैंने मैक्रोनी के साथ चाय पीना पसंद की। शाम का टाइम था, मैंने कुछ कपड़े वगैरह धोने के लिए रखे थे। बस मेरे कपड़े धुल के ख़त्म होने ही वाले थे, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा होने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े वगैरह ख़त्म किए, और जब मैं काम से फ़ारिग हो गई तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आज फ़ालसों की चटनी ज़रूर बननी चाहिए। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से फ़ालसे आधा किलो लेकर उन्हें अच्छे तरीके से 2 से 3-4 पानी में अच्छी तरह से भिगोकर उन्हें धोकर साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें तिनके बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ़ करना पड़ता है। और फिर मैंने एक देगची में फ़ालसे डालकर उसमें उतना ही पानी डाला जितने आपके फ़ालसे होते हैं, यानी कि आधा किलो पानी में 1 किलो पानी जाना चाहिए। मैंने 1 किलो पानी ऐड करके उसमें से अच्छी तरह से सारे तिनके वगैरह भी निकाल लिए और उनको बॉयल होने के लिए रख दिया। बस फिर थोड़ी ही देर के बाद फ़ालसे वगैरह उबलने लगे और मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन देकर उसे रख दिया। और बस फिर मैंने जैसे ही ढक्कन हटाया तो फ़ालसे अपना रंग छोड़ने लगे। मैंने फ़ालसों में अच्छी तरह से चम्मच मारी और देखा तो फ़ालसे अच्छी तरह से गल चुके थे, लेकिन अभी भी उसमें पानी ज़्यादा था, क्योंकि इन्हें ज़्यादा देर के लिए रखना चाहिए। फिर मैंने उस उबलते हुए पानी में 2 कप चीनी के लेकर उसमें ऐड कर लिए, क्योंकि चीनी को हमेशा उबलते हुए पानी में ही डालकर ऐड करना चाहिए। उसके बाद मैंने चीनी को अच्छी तरह से हिलाना शुरू कर दिया, ताकि चीनी नीचे ना लगे, क्योंकि जलने का डर होता है, फिर चीनी की स्मेल बहुत ही ज़्यादा आने लग जाती है। इसीलिए मैंने फ़ालसों में चीनी को सरासर हिलाती गई और थोड़ी देर के लिए फिर मैंने उसको ढक कर रख दिया था। थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो फ़ालसों का पानी बहुत कम हो चुका था, लेकिन फिर मैं उसमें सरासर चम्मच हिलाती रही ताकि फ़ालसे वगैरह एक दूसरे के साथ ना चिपके।
फालसे अपना रंग छोड़ चुके थे और बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके थे। और उसके बाद मेरी फालसों की चटनी बस 5 से 6 मिनट रह गए थे तैयार होने में। बस थोड़ी ही देर में मेरी फालसों की चटनी तैयार होने ही वाली थी। उसके बाद फिर मैं सरासर इसको हिलाती गई और भूनती गई ताकि ये नीचे ना लग जाए। बस फिर मेरी फालसों की चटनी तैयार थी। उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और चटनी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। और फिर मैंने कांच की 2 शीशे की बोतलें ले ली जो कि अक्सर हमारे घरों में जैम के लिए आती हैं। जब ये खाली हो जाती हैं तो मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रख देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ वगैरह आप डाल कर रखें तो कभी भी ख़राब नहीं होती। और जब चटनी वगैरह हल्की सी ठंडी हो गई तो फिर मैंने बोतल में चटनी को महफूज कर लिया। तो आप ये मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में आप ये ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। और फिर मैंने चटनी को बोतल में डालकर फ्रिज में रख दिया। अब ये 1 से 2 महीने आसानी के साथ इस्तेमाल हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।